A tightly wound long solenoid has n turns per unit length, radius r, and carries current L. A particle having charge q and mass m is projected from the midpoint of the axis in a direction perpendicular to the axis. What should be the maximum speed for which particle does not strike the solenoid? तो सपोज ये एक सोलिनॉइड है, ये एक सोलिनॉइड है, और सपोज इसमें करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है, तो इसके सेंटर पे या एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से होगी, और इस B की वैल्यू होगी μ0 NI। अब ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल को यहाँ से सपोज y एक्सिस में भेज दिया v वेलोसिटी से, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो ऐसे क्रॉस लगेगी, तो ये पार्टिकल ऊपर जाते जाते अंदर की तरफ मुड़ने लगेगा। तो ये कहना चाहते हैं कि आखिर इसको क्या वेलोसिटी दी जाए ताकि ये सोलिनॉइड से स्ट्राइक ना करे। तो सोलिनॉइड से यदि ये स्ट्राइक ना करे, ये इस तरह से जाएगा। मान लीजिए सोलिनॉइड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह से, तो ये इस तरह से जाएगा, ऊपर जाते जाते अंदर की तरफ मुड़ने लगेगा, ऊपर जाते जाते अंदर की तरफ मुड़ने लगेगा। अब ये स्ट्राइक ना करे, इसका मतलब इसका ये जो डायमीटर है, जिसको कि हम कहते हैं, जैसे रेडियस तो होता है mv/qb, डायमीटर होता है 2mv/qb, ये छोटा होना चाहिए इसके रेडियस से, तो यानी हो गया 2mv/q, और b कितना है μ0 NI, इट इज़ लेस देन r। तो हमसे पूछा जा रहा है कि स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड शुड बी लेस देन μ0 q NIR/2m।